Hey guys, welcome to the fourth lecture of the chapter Mineral Nutrition. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। बात करें एसेंशियल एलिमेंट्स की तो देखिए पहले तो अबाउट मोर देन 60 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। एक प्लांट बॉडी के अंदर मोर देन 60 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, बट only 17 elements are considered as essential elements. एलिमेंट्स तो मोर देन 60 टाइप्स ऑफ होते हैं प्लांट बॉडी में, लेकिन सिर्फ 17 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो कि कंसिडर्ड होते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। आपको मैंने पढ़ाया था क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में कि एक एलिमेंट का एसेंशियल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। 3 क्राइटेरिया है। पहला कि बिना उस एलिमेंट के प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे एक एसेंशियल एलिमेंट, ठीक। या फिर वो जो एलिमेंट है उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के अंदर, और अगर उसकी कमी आ जाए तो आप उसे दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो ऐसे एलिमेंट को भी हम एक तरीके से एसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। और वो एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। 3 क्राइटेरिया टू एसेंशियलिटी था, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, जिसके बिहाफ पे हम कहते हैं कि एक एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट है। तो प्लांट बॉडी में तो 60 से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उन 60 में से सिर्फ 17 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिन्हें आप एसेंशियल एलिमेंट्स कहोगे। वो 17 एलिमेंट कौन कौन से हैं ये है आपके सामने। अब मैंने आपको कहा था कि ये जो चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, यहाँ आपको समझना कम है, याद ज़्यादा रखना है, तो आपको ये याद करना होगा, ठीक है। ऑलराइट, ये 17 तरह के एलिमेंट है जो कि एसेंशियल है, ये आप देख लीजिए, ये आपको याद रखना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सॉरी फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम और ये निकल, ठीक है। तो ये जो 17 तरह के एलिमेंट है इन्हें आप एसेंशियल एलिमेंट कहते हो, ठीक। आगे देखिए, एक्सेप्ट दीज 17 एलिमेंट्स, इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स के अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम और कोबाल्ट। ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिन्हें आप क्या कहोगे, बेनिफिशियल एलिमेंट कहोगे। डायरेक्ट याद रखने वाली चीजें। क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा विच एलिमेंट इज नोन एज द बेनिफिशियल एलिमेंट। 4 ऑप्शन देगा, उनमें से किसी एक ऑप्शन में इन 4 में से कोई एक एलिमेंट दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम, सिलिकॉन या सेलेनियम या कोबाल्ट, ये 4 एलिमेंट जो है ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स है, ठीक। तो मोर देन 60 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्लांट के बॉडी में होते हैं, जिनमें से 17 को आप कहते हो एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। और इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स के अलावा कुछ और एलिमेंट्स होते हैं प्लांट बॉडी में जिन्हें आप कहते हो बेनिफिशियल एलिमेंट। वो एलिमेंट कौन से हैं? ना, सिस्को, सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, कोबाल्ट। इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो, ना सिस्को। ना सिस्को, जैसे कोई बच्चा है उसे आप डांट दो तो वो सिसक सिसक के रोने लगता है, ऐसे करके रोने लगता है, सिसकता है, ठीक है, रोता है, तो आप उस बच्चे को आश्वासन देने के लिए कहते हो ना सिसको, ना सिसको। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ना सिसको, ठीक है। सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, कोबाल्ट, ये 4 बेनिफिशियल एलिमेंट है, और ये जो 17 एलिमेंट है ये एसेंशियल एलिमेंट्स है, ठीक है। ये एलिमेंट एसेंशियल क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्लांट के मेटाबॉलिज्म में। इन एलिमेंट्स के बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, और ये एलिमेंट्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है प्लांट बॉडी के अंदर। अगर इनकी कमी आ जाए तो आप दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो ये जो 17 एलिमेंट है ये कैसे है? एसेंशियल एलिमेंट्स है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अमंग 17 एसेंशियल एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर एंड सॉइल इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O। इन 17 एलिमेंट्स में से ना, 17 एसेंशियल एलिमेंट्स में से ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट्स है जो ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम एयर एंड सॉइल इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O। प्लांट कैसे लेता है इन 3 एलिमेंट को? कहां से लेता है? एयर और सॉइल से लेता है, इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O, एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ आयंस।
ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को प्लांट आयन के फॉर्म में ऑब्टेन नहीं करता। तो इसीलिए ये जो 3 एलिमेंट है ना, एसेंशियल एलिमेंट है, इन्हें हम नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहेंगे या नॉन मिनरल एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट है या फिर नॉन मिनरल एलिमेंट है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि ये 3 एलिमेंट प्लांट कैसे ऑब्टेन करता है? फ्रॉम द एयर एंड सॉइल इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O। ठीक, लेकिन वो एलिमेंट, वो एसेंशियल एलिमेंट जिनको प्लांट, ठीक है, वो एलिमेंट या वो मिनरल जिसको प्लांट आयन के फॉर्म में ऑब्टेन करे, आयन के फॉर्म में ले, उन्हें आप कहोगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इन तीनों के अलावा बाकी जो एसेंशियल एलिमेंट है, ये तो 3 है ना, बाकी जो 14 है, ठीक है, बाकी जो 14 ये क्या है? ये है मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इन्हें एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स। और बाकी ये जो 3 है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये कैसे न्यूट्रिएंट है? ये नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट है, नॉन मिनरल एसेंशियल एलिमेंट है या नॉन मिनरल एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। समझ में आ रहा है ना बात? अगर आप एक एलिमेंट को आयन के फॉर्म, मतलब अगर प्लांट एक एलिमेंट को आयन के फॉर्म में ऑब्टेन कर रहा है तभी वो एक मिनरल न्यूट्रिएंट है। अगर एक प्लांट एलिमेंट को आयन के फॉर्म में नहीं ऑब्टेन कर रहा, ठीक है, तो आप उसे क्या कहोगे? नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट। बात क्लियर? चलिए, यहां आपको याद करना है, और ये चैप्टर याद करने वाला ही चैप्टर है, यहाँ समझना कम है, रटना ज्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अगले स्लाइड से जाने से पहले मैं आपको एक और बात याद करा दूं कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, इन्हें फ्रेमवर्क एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि फ्रेमवर्क एलिमेंट कौन कौन से है, तो आप कहोगे कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, चलिए, फ्रेमवर्क एलिमेंट बोल लो या फिर नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट या नॉन मिनरल एलिमेंट बोल लो, कौन है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। They are not obtained by the plant in the form of ions, not in the form of ions. That's why they are called non-mineral nutrients or elements. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स की। बैकग्राउंड में आपको शायद ये कोई सॉन्ग का आवाज आ रहा होगा। ये नीचे वाला जो फ्लैट है मेरा, नीचे वाला अपार्टमेंट, वहाँ पे गीत संगीत चल रहा है। गीत होता है ना, बहुत सारे औरतें जो होती है वो बैठ के गीत गाती है, तो वही हो रहा है। तो बैकग्राउंड में नॉइज आए तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, फिलहाल चलो फोकस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स की। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, एसेंशियल एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। देखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट, ठीक है, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जो कि हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो 2 बेसिस पे आप एसेंशियल एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हो। 17 तरह के जो 17 टाइप के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ना, उन्हें आप 2 बेसिस पे क्या करोगे? क्लासिफाई करोगे। पहला तो क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, दूसरा फंक्शन के बेसिस पे। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट एसेंशियल एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट एसेंशियल एलिमेंट्स को आप क्लासिफाई करोगे, तो एसेंशियल एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्दर 2 ग्रुप्स। मेजर एलिमेंट्स जिन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, या माइनर एलिमेंट्स जिन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट आपने क्या किया? एसेंशियल एलिमेंट्स को 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। एक अगर मैक्रो होगा तो दूसरा समझ जाना माइक्रो होगा। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो के बीच में देखो अंतर क्या है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या? ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो प्लांट को एक्सेस में चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उन्हें आप कहोगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से? ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स जो प्लांट को थोड़े कम मात्रा में भी मिले तो चलेगा। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट का कंसेंट्रेशन जो है वो मस्ट बी एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स है जिनका कंसेंट्रेशन मस्ट बी एक्सेस, जो कि ज्यादा होना चाहिए 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर के। ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से है?
ऐसे एसेंशियल एलिमेंट जिनका कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है, याद रखना है सब। माइक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेस अमाउंट में जो चाहिए, एक्सेस क्वांटिटी में जो चाहिए प्लांट को, जो एसेंशियल एलिमेंट एक्सेस में चाहिए प्लांट को, वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट। और जो एसेंशियल एलिमेंट थोड़ा कम मात्रा में प्लांट को चाहिए वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ज्यादा मात्रा मैक्रो, कम मात्रा माइक्रो। कितना मात्रा ये भी दे दिया है, कंसंट्रेशन मस्ट बी एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, तो उन्हें आप कहोगे मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये है एग्जांपल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर के। ठीक है, ड्राई मैटर से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट है, 9 हो गए मैक्रो, तो बाकी आप समझ जाओ बाकी के 8 क्या होंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिन्हें आप माइनर एलिमेंट कहते हो, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम और निकल। ये ऐसे 8 एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल मिनरल्स है, जो प्लांट को कम मात्रा में मिले तो चलेगा, तो हम इसे माइक्रोन्यूट्रिएंट के कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, एसेंशियल एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। मैक्रो, ज्यादा अमाउंट में मिलने, मतलब ज्यादा अमाउंट में लगने वाला एसेंशियल एलिमेंट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट, कम मात्रा में प्लांट को, प्लांट जो ऑब्टेन करता है जिस न्यूट्रिएंट को, जिस जो कम मात्रा में प्लांट को चाहिए जो न्यूट्रिएंट, वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक, कंसेंट्रेशन रिक्वायर्ड लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, और मैक्रो कंसेंट्रेशन मस्ट बी एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ठीक, तो आपको क्या करना है, बस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल याद रख लेने हैं, जो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, एक्सेस अमाउंट में चाहिए होता है। तो 9 याद कर लो, बाकी के 8 क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो प्लांट को कम मात्रा में चाहिए होता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, देखो याद तो करना होगा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट जब एसेंशियल एलिमेंट को क्लासिफाई किया तो 2 ग्रुप में किया। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एसेंशियल एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कि एसेंशियल एलिमेंट का क्या फंक्शन होता है प्लांट बॉडी के, उसके बेसिस पे आप 4 कैटेगरी में एसेंशियल एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हो। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एसेंशियल एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, 4 ब्रॉड कैटेगरीज। पहले ऐसे एसेंशियल एलिमेंट जो कि जो कि कंपोनेंट होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के। ठीक है, एंड हेंस स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ सेल्स, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स, सेल के स्ट्रक्चर को बनाने में उन एसेंशियल एलिमेंट्स का फंक्शन होता है। ठीक है, तो वो कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट होते हैं, प्लांट बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स है उनके कंपोनेंट होते हैं। तो एक तरीके से इनका फंक्शन क्या है, ये स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से फंक्शन के बेसिस पे हम एसेंशियल एलिमेंट्स को 4 ब्रॉड कैटेगरी में ग्रुप किए। पहला तो आपने देख लिया। दूसरा देखो, ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स है ना, उनमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, एज अ कंपोनेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट है, मैग्नीशियम, जो कि क्लोरोफिल में काम आता है। क्लोरोफिल में आपको, क्लोरोफिल का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको सेंटर में एक मैग्नीशियम मिलेगा। ठीक है, फॉस्फोरस इन एटीपी, एटीपी क्या, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, और एनर्जी एटीपी, एटीपी में आपको क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट, तो फॉस्फोरस देखने को मिलेगा। ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड है, एटीपी क्या है, केमिकल कंपाउंड है, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड है, जिसमें आपको जिसमें कौन सा एलिमेंट अपना रोल प्ले करता है, फॉस्फोरस। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स। ऐसे एसेंशियल एलिमेंट जिनका फंक्शन क्या है, एक्टिवेट और या फिर इनहिबिट करना एंजाइम को। कौन कौन से है, पहला देखो मैग्नीशियम, जिंक और मोलिब्डेनम। ये 3 ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स है जो क्या क्या इनका फंक्शन क्या होता है, ये एक्टिवेट या इनहिबिट करते हैं एंजाइम्स के फंक्शन को, एंजाइम्स को। जैसे
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन इज एन एक्टिवेटर फॉर बोथ रुबिस्को एंड पेप्केस एंजाइम। ये जब आप फोटोसिंथेसिस मैंने आपको पढ़ाया था, जब आप C4 पाथवे पढ़े थे, तो वहां पे आपने ये चीज देखा होगा मैग्नीशियम किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर फॉर बोथ रुबिस्को एंड पेप्केस, both of which are critical enzymes in photosynthetic carbon fixation। कार्बन फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं दोनों एंजाइम, वो है रुबिस्को एंड पेप्केस, और इन दोनों का एक्टिवेट करने का काम किसका होता है? मैग्नीशियम आयन का होता है। मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर फॉर बोथ रुबिस्को एंड पेप्केस एंजाइम। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्रिटिकल एंजाइम है जो कि कहाँ काम आते हैं? फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन में। उसी तरीके से जिंक आयन, जिंक आयन इज एन एक्टिवेटर फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का एक्टिवेटर की तरह कौन रोल प्ले करता है? जिंक आयन। मॉलिब्डेनम इज एन एक्टिवेटर फॉर नाइट्रोजिनस एंजाइम ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो फंक्शन के बेसिस पे एसेंशियल एलिमेंट्स को आपने क्या किया है? 4 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। पहला 3 हमने देखा, ठीक है। पहला तो हमने देखा ऐसे एसेंशियल एलिमेंट जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ सेल या बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट होते हैं, ऐसे एसेंशियल एलिमेंट जो कि एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट्स में पाए जाते हैं, या फिर ऐसे एलिमेंट्स जो एक्टिवेट और इनिबिट करते हैं एंजाइम्स को। हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, ठीक। अब 4th कैटेगरी कौन सा है? कुछ एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, कैन ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल। एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड। याद करो, जब मैं आपको पोटेशियम आयन पंप थ्योरी पढ़ा रहा था, जो कि स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में काम आता है, पोटेशियम आयन पंप थ्योरी। तो जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल में पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, एंटर करता है, राइट। याद आ रहा है ना? पोटेशियम K+ जो होता है और बहुत ज्यादा प्लस चार्ज हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइन आयन अंदर आता है। कैटायनिक एनायनिक बैलेंस को मेंटेन करता है गार्ड सेल के अंदर ये पोटेशियम और क्लोराइन। याद आ रहा है? टर्जिडिटी, जो गार्ड सेल का टर्जिडिटी बढ़ाता है। याद आ रहा होगा ना? पढ़ाया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। यहाँ तो एक तरीके से रिवीजन चल रहा है। ये आपको मैग्नीशियम के बारे में भी मैंने पढ़ाया है, ये पोटेशियम क्लोराइन के बारे में पढ़ा है, ये क्लोरोफिल का जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो वहां पे मैग्नीशियम होता है, ये भी बताया था मैंने आपको। ATP में फॉस्फोरस होता है, ये तो आपको जानते ही हो। तो जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट ऑब्टेन कर रहे हैं ना, वो एसेंशियल एलिमेंट्स का कुछ रोल है। तो यही वो रोल है, यही वो फंक्शन है, और इसी फंक्शन के बेसिस पे आप क्लासिफाई किए एसेंशियल एलिमेंट्स को, ठीक। चलिए, तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स समझ में आया होगा। अब यहीं पे ये लेक्चर खत्म होता है और कुछ नहीं है ज़्यादा। आपको मैंने जैसा ही कहा, आपको याद करना है इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। समझना कम है, याद ज़्यादा करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इन एसेंशियल एलिमेंट्स का अगर डिफिशियंसी आ जाए प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर क्या डिसऑर्डर, क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। हमने कहा एसेंशियल एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, राइट। 17 तरह के एसेंशियल एलिमेंट्स आपको याद करना है, जिनमें से 9 जो है वो मैक्रो है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, और बाकी 8 जो है वो माइक्रो है, ठीक है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी या रिक्वायरमेंट क्लासिफाई करें तो एसेंशियल एलिमेंट को, और अगर एसेंशियल एलिमेंट्स को हम फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो 4 ब्रॉड कैटेगरीज है, ठीक। ये आपको लास्ट में जो दिख रहा है पोटेशियम क्लोराइन, ये काम कब आता है? ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में काम आता है, ठीक। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी होने से, इन एलिमेंट्स का डिफिशियंसी होने से प्लांट के अंदर क्या डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।